अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपके सामने कल गवर्नर ने आइन तोड़ा है। उस पर गद्दारी का मुकदमा चल सकता है, उस पर आइन तोड़ने का मुकदमा चल सकता है, उसको सजाए मौत हो सकती है। क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है कि कोई सियासतदान या कोई बड़ा पैसे वाला अगर कोई ऐसा काम करे तो उसको सज़ा हो सकती है? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। सज़ा किनको होती है? एक ईमानदार बंदे को, एक ईमानदार पॉलिटिक्स को, उस बंदे को सज़ा होती है जो कानून के नीचे रहता है, जो कानून से बालातर हो, जो कानून को तोड़ना जानता हो और कानून को ख़रीदना जानता हो, तो उसको सज़ा नहीं होती। आप देख लें कि उसने गवर्नर ने आइन तोड़ा है तो उसको सज़ा नहीं होगी। सज़ा होगी तो इमरान खान को होगी। हाँ, अगर परवेज़ लाई ने असम्बलियाँ तहलील कर दी इसी केस में, जिस केस में गवर्नर पंजाब को सज़ा नहीं होगी, इसी केस में परवेज़ लाई और इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, क्योंकि जो कहते हैं कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे वोटिंग कराने के बाद, तो जनाब इन दोनों को नाअहल कर दिया जाएगा। उस गवर्नर को कोई सज़ा नहीं होगी, ये आप लिखवा लें। इन्हीं अदालतों की नाक के नीचे एक साजिश के तहत हुकूमत को गिराया गया। ये अदालतें टस से मस हुई नहीं हुई। इन्हीं अदालतों की नाक के नीचे एक चोर को जिस दिन फ़र्द जुर्म उस पर आयद होनी थी, उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। इन्हीं अदालतों की नाक के नीचे एक मफरूर को सरकारी जहाज़ में लाकर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। जिस तरह के चोरों की सज़ाएँ माफ़ हो रही हैं, इन्हीं अदालतों की नाक के नीचे अरबों खरबों के रुपए की करप्शन इन चोरों ने माफ़ करवा ली। अदालतें नहीं पूछ रही। तो नहीं लगता कि इस बलीग रहमान को कोई आर्टिकल 6 लगेगा इस पर, या इसको कोई सज़ा होगी। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, ना कि किसी को सज़ा होती है, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे, अदालतें पिछले 75 साल से यरगमाल हैं। ये नवाज शरीफ की जो नाअहली है, ये कानून और आइन के मुताबिक हुई है? नहीं, ये ऑर्डर पर हुई है। कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए थी, लेकिन ये ऑर्डर पर हुई है। तो जज साहब ने ये ऑर्डर पर, किसी की ख्वाहिश पर नाअहली की है। जिस तरह किसी की ख्वाहिश पर रात हाई कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया है कि ये असम्बलियाँ नहीं तहलील करोगे तो तब मैं इसको सज़ा दूंगा। परवेज़ लाई साहब ने लिख के दे दिया कि हम असम्बलियाँ नहीं तहलील करेंगे, तो अब जज को, गवर्नर पंजाब को सज़ाए मौत देनी होगी। लेकिन ये किसी सूरत में नहीं देगा, क्योंकि जिस बंदे ने डी नोटिफाई करवाया है गवर्नर से ज़बरदस्ती, वो इतना हैवी है, इतना हैवी है इस सिस्टम पर कि वो उस जज को भी उड़ा सकता है, वो उस जज के बच्चे भी उठा सकता है, वो उस जज को नुकसान पहुंचा सकता है। जज कभी भी बलीग रहमान पर, गवर्नर पर आर्टिकल 6 नहीं लगाएगा। आप देख लें, इमरान खान की FIR दर्ज हुई नहीं हुई, अरशद शरीफ की FIR दर्ज हुई नहीं हुई। इस तरह वही ताकतवर इस जज को उठाएगा अगर इसने आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की। अव्वल तो अभी तो केस चलना है, केस चलने से पहले जज को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसके बच्चे उठाए जाएंगे, उस जज को मारने की धमकी दी जाएगी, तो जज अपना फैसला कभी नहीं सुनाएगा। वो कोई ना कोई कानूनी रास्ता निकाल ही लेगा गवर्नर को बचाने के लिए, जिस तरह के उसने ये असम्बलियाँ बचाने के लिए एक बीच का रास्ता निकाल लिया है। इसी तरह वो गवर्नर को बचाने के लिए भी बीच का रास्ता निकालेगा। ख्वाह वो आइन को तोड़ कर, रौंद कर रास्ता निकाला जाए, निकाल वो लेंगे। यही काम अगर इमरान खान करता तो यकीन मानिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर आर्टिकल 6 लग जाना था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।